हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन दिशा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और दिशा के अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे दूरी से संबंधित प्रश्न। देखो, दूरी से संबंधित प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आपको सबसे पहले तो दाएं बाएं की जानकारी होना चाहिए, और दूरी है तो कहीं ना कहीं आपको दूरी को समांतर चलाना है। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, समांतर दूरी आपको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे 5 किलोमीटर चला रहे हो तो दूसरी जो दूरी चलाते हो आप लोग वो भी कितनी चलाओ, 5 किलोमीटर। देखो, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर अपन। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। जो पॉइंट नंबर 1 बताया मैंने आप लोगों को, दाएं बाएं की जानकारी आपको होना आवश्यक है। दूसरी, दूरी में समानता होनी चाहिए आपको चलाते समय। तो 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला बिंदु दाएं बाएं की बोला मैंने आपसे, तो दाएं बाएं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक घड़ी को, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब मेरे को ये बताओ, जो घड़ी का कांटा है वो कैसे चलता है। जो आपके घड़ी का जो कांटा है वो किस प्रकार से चलता है। देखो, घड़ी का कांटा आपको पता हो तो इस प्रकार से ऐसे घड़ी का कांटा चलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, घड़ी का कांटा चलता है, इसी प्रकार से चलता है। जिधर घड़ी का कांटा चलता है उधर क्या होता है, दाएं होता है। क्या होता है अपने, दाएं। जिधर भी घड़ी का कांटा होगा उधर क्या होगा, दाएं। इधर की साइड में आपके क्या आएगा, दाएं। और जिधर घड़ी के कांटे के विपरीत क्या आएगा, बाएं। क्या आएगा, बाएं। जैसे तीर का निशान लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तीर का निशान। तीर के निशान में जिधर आप घड़ी चलती है उधर चलोगे तो दाएं आएगा, और उसके विपरीत चलोगे तो क्या आएगा, बाएं आएगा। जैसे आप लोगों से पूछता हूँ मैं, आप जो वीडियो देख रहे हो तो आपसे पूछता हूँ मैं कि आप बताओ कि आपका दायां किधर है। जिधर घड़ी चल रही है उधर ही आपका दायां है। मेरा चेंज हो रहा है, आप लोगों का दायां जिधर घड़ी चल रही है उधर ही दायां है, और इसके अलावा इधर क्या आ जाएगा, आपका बायां आ जाएगा। तो घड़ी के जस्ट सामने एक घड़ी इमेजिन करनी है, और इमेजिन करने पर आपको पता चलेगा कि आप लोगों का दायां जो है इधर आएगा और बायां इस साइड में आएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे ये तीर का निशान बदलता है, देखो घड़ी का कांटा यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा तो दाएं किधर आएगा, यहाँ आएगा। घड़ी का कांटा यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा तो दाएं किधर आएगा, इधर आएगा। घड़ी का कांटा यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा तो दाएं किधर आएगा, इधर आएगा। देखो, करते हैं चर्चा। अब जैसे कि मान लो, सपोज करो ये घड़ी के कांटे बनाए मैंने। अब देखो, यहाँ कितने थे, 12, यहाँ कितने थे, 3, यहाँ कितने हैं, 9, यहाँ कितने हैं, 6। अब घड़ी का कांटा कैसे चलता है, इस प्रकार से ही चलता है। तो अब देखो, जैसे व्यक्ति का मुख इस दिशा में हो, व्यक्ति का मुख इस दिशा में हो तो उसका दायां किधर आएगा, 12 से 1 की ओर चलेंगे तो सीधा। दाएं को क्या बोलते हैं, सीधा। तो दाएं किधर आएगा, इस साइड में, और बायां किधर आएगा, इस साइड में। इस साइड में क्या आएगा, बायां। अब देखो, दायां इधर चलता ही जाएगा, इधर वापस दायां, ये क्या आ जाएगा, दायां। देखो, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आता है इधर, इधर तो दायां आ जाएगा, इधर क्या आएगा, बायां। अगर व्यक्ति यूँ जा रहा है तो देखो, अब यूँ जा रहा है तो देखो दायां किधर चलता जा रहा है, अपना इधर चलता जा रहा है। तो दायां किधर आएगा, अभी ये दाएं इधर आ जाएगा, और बायां किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो, 7 की ओर चले, सीधा चले घड़ी में तो दायां इधर। अब इसमें 9 से 10 की ओर चलेंगे तो दायां इधर आ जाएगा, और बायां इस साइड में आ जाएगा। मतलब आपने देखा, जिधर घड़ी चलती है उधर क्या आ रहा है अपने पास, उधर आपके दायां आ रहा है। क्या आ रहा है, उधर दायां। और उसके जस्ट विपरीत देखेंगे तो क्या आ रहा है, बायां आ रहा है। आ रहा है, देखो, जिधर घड़ी चलती है उधर क्या होता है, अपना दायां होता है, और उसके जस्ट विपरीत देखा जाए तो उधर क्या होता है, अपने बायां होता है। अब आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा दिशा के ऊपर। दिशा टॉपिक है तो दिशा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दिशा के अंतर्गत में आपसे बात करूं तो 4 तो होती है अपने पास मुख्य दिशाएं। कितनी दिशाएं होती हैं, 4 तो होती हैं आपके मुख्य दिशाएं, और 4 होती हैं आपके उप दिशाएं। अब देखो, 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, देखो 4 मुख्य दिशाएं कौन। इधर क्या आएगा, उत्तर। इधर क्या आएगा, दक्षिण। इधर क्या आएगा, पश्चिम।
इधर क्या आएगा, पूर्व। तो ये 4 तो है अपने पास मुख्य दिशाएं हैं, और इसके अलावा जो 4 बची हुई हैं वो क्या है, 4 उप दिशाएं हैं। कौन सी दिशाएं, उप। ये मुख्य दिशाएं हैं 4, और 4 क्या होती है अपने पास, उप दिशाएं होती हैं। इधर बीच में देखो, इधर कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व आएगी, और इधर कौन सी आएगी, दक्षिण पूर्व आएगी, और इधर कौन सी आएगी, दक्षिण पश्चिम आएगी, और इधर कौन सी आएगी, उत्तर पश्चिम आएगी। कौन सी आएगी, उत्तर पश्चिम। तो 4 तो अपने मुख्य दिशाएं होती है, और 4 क्या होती है, अपने उप दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती है, और 4 अपने क्या होती हैं, उप दिशाएं होती हैं। बहुत सारे बोलते हैं 10 दिशाएं होती हैं। एक ऊपर नीचे को जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती है। परंतु अपने रीजनिंग के अंतर्गत 4 अपने मुख्य दिशाएं और 4 अपने उप दिशाएं अपने क्या आने वाली हैं, काम आने वाली हैं। देखो, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं दूरी से संबंधित प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, दूरी से संबंधित। अब इस प्रश्नों को करने से पहले अपन को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो देखो, इन प्रश्नों को करने से पहले जैसे आप दूरी चलाते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 4 किलोमीटर चलाया उसने, कितना चलाया, 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर चलाया, सॉरी कितना चलाया, 5, फिर मैंने कहा फिर वापस उसने 4 किलोमीटर चलाया। तो क्या करता है, 4 किलोमीटर इक्वल ना चलाकर, कितना ना चलाकर, इक्वल ना चलाकर और आगे तक बढ़ जाता है, मतलब ऐसे आगे तक बढ़ जाता है। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, ऐसा अपन को नहीं करना है। मतलब इक्वल दूरी चलानी है, समानता रखनी है दूरी में अपन, मतलब बराबर आपको दूरी चलानी है। तो ये गलतियां जो होती हैं, इन गलतियों को नहीं करना है प्रश्न को करते समय। चलो प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, प्रश्न करते हैं अपन। देखो, पहला प्रश्न है आपके, देखो, एक बिंदु से होकर, कहाँ से होकर, एक बिंदु से होकर एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब उत्तर किधर बताई थी मैंने, आप लोगों को उत्तर ऊपर बताई थी। तो 12 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। चलो चलाते हैं। ये 12 किलोमीटर किधर चला, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चला। वह दाएं मुड़कर, किधर मुड़ता है, दाएं। वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, किधर मुड़ता है, दाएं। अब देखो, मैंने आपको बताया था ये घड़ी का कांटा है, मान लो। अब घड़ी का कांटा कैसे चलता है, यूँ चलता है ना घड़ी का कांटा। घड़ी का कांटा इस प्रकार से चलता है अपने पास, जैसे कि चित्र बताया था एक मैंने आप लोगों को, ये वाला चित्र, जो ये चित्र था अपने पास, मैंने बताया था आप लोगों को कि इधर क्या होता है अपने पास, इधर जैसे कि मान लो घड़ी में इधर अपने पास 12 होता है, कितना होता है, 12, इधर कितना होता है, 6, इधर कितना होता है, 3, इधर क्या होता है, 9। अब देखो 12 से इधर की ओर जा रहे हैं। अब कांटा किस कंडीशन में, ये कांटा 12 वाली कंडीशन में, तो इसका दायां किधर आएगा, इधर, और बायां किधर आएगा, इधर। अब आपको किधर चलना है, दाएं, आपको चलना है दाईं ओर। किधर चलना है, दाईं ओर। दाईं ओर कितना मुड़ते हैं, 10 किलोमीटर, तो दाईं ओर मोड़ देते हैं इसको। ये दाईं ओर कितना है, 10 मीटर, और ये कितना था, 12 मीटर। ये था अपने पास 12 मीटर, ये 12 मीटर। अब देखो फिर क्या कहा, फिर आगे फिर से किधर मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 12 मीटर। अब देखो दाएं किधर आएगा, जैसे घड़ी का कांटा कौन सा वाला है, मान सकता हूँ इधर है, तो ये वाला कांटा होगा 3। अब देखो 3 के बाद इधर अपने पास क्या आता है, 4, तो इधर क्या आएगा, दायां, और ऊपर क्या आएगा, बायां। तो अपन किधर चलेंगे, दाईं ओर, और दाईं ओर कितना मुड़ना है, 12 किलोमीटर। अब देखो ये 12 है तो ये भी 12 है, तो दोनों समानता होगी, दोनों में क्या होगी, समानता होगी। मतलब ये 12 है तो ये भी कितनी आएगी अपने पास, 12 आएगी। कितनी आएगी, 12। ये 12 किलोमीटर, ये भी 12 किलोमीटर। अब देखो इसके बाद फिर किधर मुड़ते, और बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। किधर मुड़कर चलता है, बाईं ओर। अब कांटा किस कंडीशन में आ रहा है, देखो इस चित्र के अंदर कांटा इस वाली कंडीशन में आ रहा है, मतलब ये व्यक्ति इस वाली कंडीशन में चल रहा है। अब देखो बायां पूछा गया है, अगर इधर आएंगे तो क्या आता है, दायां, और इधर आते हैं तो क्या आएगा, बायां। तो बायां आएगा इधर, तो इधर चलेंगे अपन बाईं ओर। बाईं ओर कितना चलते हैं, 5 मीटर। ये 5 मीटर चला दे, ये 5 मीटर चला। कितना मीटर चला, 5 मीटर। अब क्या पूछा गया है, तो बताओ वह
अपने प्रारंभिक बिंदु से, कौन से बिंदु से? प्रारंभिक बिंदु। अब जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था ना, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। अब आपसे क्या कहा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब प्रारंभिक बिंदु ये रहा, प्रारंभ जिसके भी पीछे से लगा रहे उसी से देखना है, मतलब उस पर आप क्या बनाओगे? एक डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे? एक डायग्राम। मैंने इस पर क्या बनाया? एक डायग्राम बनाया। प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है? इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व। कौन सी दिशा होती है? पूर्व। प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में। और कितनी दूरी पर है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये कितनी है? 10। तो ये भी कितनी आएगी? 10। और यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है? 5। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। तो 15 मीटर पूर्व दिशा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 मीटर पूर्व दिशा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, देखो प्रश्न क्या है। पिंकी अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलती है। वह 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है। बताइए कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर वह तथा किस दिशा में है। ये प्रश्न पूछा गया है। चलो इस प्रश्न को भी करते हैं अपन। सबसे पहले वही डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये देखो, ये बन गया डायग्राम। अब यहाँ क्या होते हैं? 12, यहाँ क्या होते हैं? 6, 3 और ये 9। करते हैं चर्चा। देखो, अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलती है, तो कहाँ से चलेगी? ये अपने घर से। और कितना चलेगी? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर ये 15 मीटर चलती है, 15 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से बनाते हैं अपन, इस जगह से चित्र बनाते हैं। ये उत्तर की ओर कितना चली? 15 किलोमीटर। कितना चली? 15 किलोमीटर। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? बाईं। अब देखो घड़ी का कांटा इस दिशा में है, वो 12 की तरह, तो बाईं ओर किधर आएगा? देखो घड़ी का कांटा किससे चलता है? ऐसे। तो इधर तो क्या आएगा? दायां, और इधर क्या आएगा अपने पास? बायां। अब बाईं ओर चलने के बाद 6 मीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर चलती है? 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर चला देते हैं। कितना चला दिया? ये 6 किलोमीटर। थोड़ा और चला देते हैं, 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर। फिर वापस से क्या कहा? पुनः बाईं ओर मुड़कर वापस 6 किलोमीटर चलती है, वापस बाईं ओर। अब कांटा किस वाली कंडीशन में है? देखो इसमें कांटा किस वाली कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में है। अब 9 से 10 की ओर जाएगा तो इधर तो दायां आएगा, और इधर क्या आएगा? बायां। मतलब इधर तो इसका दायां है और इधर इसका क्या है? बायां। अब बायां और कितना चलते हैं? 6 मीटर। ये 6, ये भी 6 किलोमीटर चला, और इधर भी कितना चली हो? 6 किलोमीटर। सॉरी, इधर भी कितना चली हो? ये 6 किलोमीटर चला। ये अपने पास 6 किलोमीटर चला। अब देखो 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब देखो कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन ये वाली है, यही कंडीशन है। तो अब देखो दायां किधर आता है? इसका इधर, तो इसका दायां किधर आ जाएगा? इस वाली कंडीशन। और दायां मुड़कर कितना चलती है? 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है। किधर मुड़ती है? बाईं ओर। अब बायां किधर आएगा? देखो बायां किधर आएगा? ये बायां नीचे की ओर आएगा। किधर आएगा? बायां नीचे, क्योंकि कांटा किस वाला है? 9 वाला। 9 इधर होते हैं तो 10 ऊपर आएगा, और इधर अपने पास 8 आता है, और इधर कितना चलेगी वो? 9 किलोमीटर। अब देखो क्या पूछा गया है? पूछा गया है बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखो कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। कितना है? 4 है। ये कितना है? 6 है। 6 है। ये 4 है, ये 6 है। मतलब ये तो 4 थे, ये कितने थे? 6। 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो दूरी कितनी आई? 10 किलोमीटर। दूरी कितनी आई यहाँ पर? 10 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब किस दिशा में है? तो कहाँ से देखना है? घर से। तो घर से देखना है आपको। अब घर आपने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से। तो डायग्राम यहाँ पर बनेगा अपने पास। अब देखो इधर कौन सी दिशा है अपने पास? पश्चिम। तो
तो 10 किलोमीटर क्या आ जाएगा? पश्चिम। इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर क्या आ जाएगा? पश्चिम। चलो इसी प्रश्न के साथ अपन अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न, देखो आप लोग कोशिश करो, देखिए क्या आता है आपके आंसर। आशा एक स्थान से दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती हैं, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, तत्पश्चात अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अब बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलो करते हैं प्रश्न को, आगे बढ़ो। देखो आशा दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलती है। किधर चलती हैं? दक्षिण की ओर 20 मीटर। चलो दक्षिण की ओर 20 मीटर चलाते हैं अपन। ये दक्षिण की ओर कितना चलाया? ये मैंने 20 मीटर चला दिया, ठीक है। यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? बाईं ओर। अब देखो ये 12 है, 6 है, ये अपने पास 3 है, ये 2। अब बाएं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? बाएं। अब कांटा कौन सा है? नीचे वाला। अब बाएं ओर मुड़ेंगे, अगर इधर मुड़ते हैं तो दाएं आता है, और इधर मुड़ते हैं तो क्या आएगा? बाएं। बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चली। कितना चली? 15 मीटर। ये बाएं ओर इधर चलाते हैं, इधर कितना चली? 15। ये 15 मीटर चली। अब घड़ी का काटा, यानी कि व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है। व्यक्ति किधर जा रहा है? इधर की ओर। देखो व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है अपने। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? दाईं ओर। दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चली। कितना चली? 10 मीटर। अब दायां किधर आएगा इसका? देखो इसका दायां आएगा अपने पास नीचे की ओर। किधर आएगा? नीचे की ओर। ये नीचे की ओर। कितना चली? 10 मीटर। ये 10 मीटर चला। फिर इसके बाद देखो अब नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये वाला नीचे की ओर जा रहा है। तत्पश्चात दाएं ओर मुड़कर फिर 15 मीटर चली और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। ये 15 मीटर चली। कितना चली? ये 15 चली। अब देखो ये क्या करते हैं, ये 15 है तो ये भी कितनी आएगी? 15 मीटर। कितनी आएगी? ये भी 15 मीटर आएगी। कितना चली? 15 मीटर चली वह। अब देखो ये 15 है तो ये भी कितनी है? 15 है। अब ऐसे ही अपने प्रारंभिक स्थान से, कहाँ से पूछा है? वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी पूछिए केवल कि प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब कितनी दूरी पर है? 20 तो ये आ रही है और 10 ये आ रही है। 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। और दिशा पूछी जाए तो कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। कहाँ से? प्रारंभिक बिंदु से। ये प्रारंभिक बिंदु जो है यहाँ से कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। जिसके भी पीछे से लगा रहे उसी पर आपको डायग्राम बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो करते हैं। हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। किधर की? पूर्व दिशा में। हरि ने 17 किलोमीटर की यात्रा की। फिर बाएं मुड़का, किधर मुड़ा? बाएं और मुड़ा और 15 मीटर चला और आगे बढ़ा। फिर बाएं मुड़ा 17 किलोमीटर चला। अब बताओ प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलो करते हैं प्रश्न। देखो हरि ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। किधर चलना शुरू किया? पूर्व की ओर चलना शुरू किया। ये हरि को पूर्व की ओर चला दिया। कितना चला? 17 किलोमीटर। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं 17 किलोमीटर। वापस डायग्राम तो बना ही देता हूँ। 12, 3, 6, ये 9। अब आपको पता है ना दायां किधर है और बायां किधर है। घड़ी ऐसे चलती है तो इधर चलेंगे सभी में तो इधर तो सभी का दायां होगा, और इधर चलेंगे तो सभी का क्या होगा? बायां होगा। इधर चलेंगे तो दायां और इधर चलेंगे तो क्या आएगा? बायां आएगा। देखो बात करते हैं अपन आगे। 17 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद क्या है? फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब ये व्यक्ति इधर जा रहा है। अगर व्यक्ति इधर जा रहा है तो इधर तो क्या आएगा? दाएं। इधर घूमते हैं तो दायां आता है, और इधर घूमते हैं तो क्या आता है? बायां आता है। तो बाएं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। ये बाईं ओर मुड़ दिया। कितना चला? 15। ये 15 किलोमीटर। फिर इसके बाद वापस
वापस बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। किधर मुड़ा? बाईं ओर। अब देखो कांटा इस प्रकार से है, अगर इधर जाएंगे तो दायां आएगा और इधर जाएंगे तो क्या आएगा? बायां आएगा। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चले? 15 मीटर चले, सॉरी 17 मीटर चले। ये बाईं ओर मुड़कर कितना चलाया? 17 मीटर चलाया, 17 किलोमीटर चलाया। अब वह अपने प्रारंभिक या प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब दूरी पूछी गई है, केवल दूरी पूछी गई है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये 15 है, तो ये भी कितनी आएगी? 15 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपके 15 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। ये लो अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से प्रारंभ करता है? दफ्तर से। वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, वह 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो एक तो प्रश्न दूरी वाला सिंपल होता है, एक प्रश्न होता है पाइथागोरस परिमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले अपन नॉर्मल दूरी के जो प्रश्न हैं इनको करते हैं। देखो इस प्रश्न को करते हैं। एक व्यक्ति अपने दफ्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? उत्तर की ओर वह 3 किलोमीटर चला। चलो उत्तर की ओर चलाते हैं इसको अपन। उत्तर किधर आएगा? ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर कितना चला? उत्तर की ओर यह 3 किलोमीटर चलता है, थोड़ा कम चला, ये 3 किलोमीटर। कितना चला? 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा। अब फिर किधर मुड़ा हुआ है? फिर दाएं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाएं ओर। और दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब दाएं मोड़ देते हैं। दाएं किधर आएगा? इधर। इधर कितना चला वो? 2 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? फिर दाएं ओर मुड़ा। फिर किधर मुड़ा? दाईं ओर। अब दाईं ओर किधर आएगा? दाईं ओर आएगा आपके नीचे। देखो आपको पता है, ये डायग्राम बना देता हूँ वापस से। देखो ये 3 और 6 और ये 9। अब देखो जैसे कांटा इस दिशा में है तो अब दाएं किधर आएगा? नीचे की ओर ही आएगा। तो घड़ी का कांटा कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो दाएं किधर आएगा? नीचे। दाएं कितना चले? 5 किलोमीटर। ये 5 चला दिया, ये 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर वापस किधर मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर किधर आएगा? इधर आएगा। तो इधर क्या जाएगा? 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। अब देखो वह व्यक्ति क्या पूछा है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो। अब आपको पता है ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी? 5। अब ये 3 है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी? 2। तो आंसर क्या जाएगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्यों आया? क्योंकि ये 5 थी, तो इधर की भी कितनी आएगी? 5, और 3 ही है तो बच कितनी गई? 2। तो आंसर क्या जाएगा? 2 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो फटाफट से करो सभी इस प्रश्न को, फटाफट से सभी करेंगे इस प्रश्न को। अब चलो कम समय में और जल्दी प्रश्न को अपन को करना है। चलो करते हैं अपन प्रश्न को। देखना, राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। राम किधर चला? उत्तर दिशा की ओर। कितना चला? 5 किलोमीटर। ये चलो 5 किलोमीटर चला देता हूँ। राम कितना चला? 5 किलोमीटर। किधर चला? उत्तर की ओर। उत्तर ऊपर ही आएगी। ये ऊपर की ओर कितना चला? 5 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा तथा 8 किलोमीटर चला। किधर मुड़ा? दाईं ओर। आपको पता है दायां किधर आएगा? ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। अब देखो कांटा किस दिशा में जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है तो दायां किधर आएगा? इधर आएगा अपने पास। और दाईं ओर कितना चला? 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर। अब देखो फिर वह एक बार दाईं ओर मुड़ा।
किधर मुड़ा, दाएं ओर, कितना चला, 8 किलोमीटर। अब दाएं किधर आएगा इसका, नीचे की ओर। देखो 3 से 4 की ओर जाते हैं तो दाएं किधर आता है, इधर आता है। कितना चले, 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। वापस क्या कहा, वह एक बार फिर दाएं मुड़ा और फिर कितना चला, 8 किलोमीटर चला। किधर मुड़ा, दाएं, और कितना चला, 8 किलोमीटर चला। चलो 8 किलोमीटर चला देते। ये 8 किलोमीटर है तो ये भी कितना आएगा, 8 किलोमीटर। ये भी कितना आएगा, ये भी अपने पास 8 किलोमीटर आएगा अपने पास। अब देखो जो अपने पास ये प्रारंभिक बिंदु है, इस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी, ये 5 है, ये 8 है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की भी 8 आनी चाहिए, तो ये 5 है तो ये बची कितनी, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपके ये 3 किलोमीटर, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो करो सभी अगला प्रश्न। चलो, लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया। पश्चिम की ओर किधर गया, 15 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। चलो करते हैं प्रश्न। आपको पता है यही सिस्टम लागू करना है। अगर किसी को दाएं बाएं में कन्फ्यूज़न होता है तो इस सिस्टम के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। चलो करते हैं। पश्चिम की ओर चले, किधर चले, पश्चिम। अब पश्चिम किधर आएगा अपने पास, पश्चिम इधर आएगा। पश्चिम की ओर चलाते हैं। पश्चिम की ओर कितना चले, ये पश्चिम की ओर चले और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चले। किमी यानी कि किलोमीटर चले पश्चिम की ओर। अब देखो आपको पता है इस कंडीशन में व्यक्ति है तो उसका दायां किधर आएगा, ये दाएं इस साइड में आएगा और बायां इस साइड में आएगा। अब 15 किलोमीटर चले, फिर किधर मुड़े, बाईं ओर मुड़े। अब बाईं ओर किधर आएगा, नीचे की ओर, क्योंकि 9 से 10 की ओर जाते हैं तो सीधा चल रहे हैं अपन। कैसा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, और सीधा चल रहे हैं तो क्या आएगा, दायां, और उल्टा चलते हैं तो क्या आएगा अपने पास, बायां आएगा। चलो किधर चलते हैं, 15 किलोमीटर के बाद में चलते हैं अपन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलते हैं बाईं ओर। अब बायां किधर आएगा अपने पास, नीचे की ओर। ये 20 किलोमीटर कितना चलाना है, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर चल रहा है। फिर इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर, किधर मुड़े, पूर्व दिशा की ओर, और 25 किलोमीटर चले। अब पूर्व किधर आएगा अपने पास, देखो पश्चिम इधर है तो पूर्व किधर आएगा, इधर आएगा, और कितना चले, 25 किलोमीटर। 25 का मतलब है अपने पास यहाँ पर ये 15 और 15 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, ये 25 किलोमीटर। कितना चले, 25 किलोमीटर चले। थोड़ा सा नीचे आ गया, 25 किलोमीटर चले। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, ये 20 है, ये भी 20 आ जाएगा, ये 20 किलोमीटर चले। ये कितना चले थे, 25 किलोमीटर, ये 25 चले। अब क्या पूछा गया है, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही है, ये 25 है टोटल करके, तो ये भी 25 आएगी, ये 25 आएगी, और ये 15 निकाल दो तो बची कितनी, 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, 2 प्रश्न को कर लेते हैं बस। फिर इसके बाद अगला जो अपना होगा पाइथागोरस परिमेय पर आधारित प्रश्न, जो दूरी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इस प्रश्न को भी अपन फटाफट से। मोहन पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, किधर चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर, और फिर उसके बाद 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब पूर्व की ओर चला देते हैं, ये पूर्व की ओर, पूर्व की ओर कितना चला, पूर्व की ओर चला है 30 मीटर, ये पूर्व की ओर चलता है 30 मीटर। अब आपको पता चल गया होगा दाएं किधर आएगा, बायां किधर आएगा। अब देखो इसके बाद दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ा, किधर मुड़ा, दाएं। अब दाएं किधर आएगा, ये दाएं नीचे आ जाएगा, और दाएं कितना चला, ये दाएं चलता है 50 मीटर। फिर उसके बाद किधर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाएं। बाएं किधर आएगा, इसका बायां इधर आ जाएगा, और बाएं कितना चला, 40, ये 40 मीटर।
फिर इसके बाद वापस से फिर बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाएं। बाएं यानी कि ऊपर की ओर मुड़ता है। बाएं मुड़ता है और कितना मुड़ता है? 50 मीटर। ये 50, ये भी 50 है। इक्वल 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 50 है तो 50 ही चलाना है। अब देखो क्या पूछा गया है, बताओ वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। तो देखो 30 है। अब 30 के बाद आपको क्या करना है, ये 30 है और यहाँ की ये कितनी है? 40। तो ये भी कितनी आएगी? 40। ये भी 40 आएगी। अब देखो 30 और 30 और 40 कितना हो गया? 70। तो आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का आएगा आंसर 70 मीटर। तो देखो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर अपन। जो आपको करना है ये प्रश्न, और सभी को कमेंट में आंसर बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन जो दूरी वाले पाइथागोरस परिमेय के प्रश्न होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके अलावा जो कोण से संबंधित प्रश्न होते हैं उन कोण से संबंधित प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओके।